और एक बाबा और हैं, वो तो गालिबन मैं देखा तन्हा ही निकल के चल दिए, पीछे बैग लटका लिया चले जा रहे हैं। उनसे पूछा कि तुम क्या चल रहे हो? बोले मैं अभी हज करने जा रहा हूँ। अल्लाह समत, कैसे ये मजाक बना रखा है, ना कोई पासपोर्ट ना वीजा, और यूं ही पैदल चलते चले जा रहे हैं। और उनसे पूछा जाए कि वीजा कहाँ, लोग पीछे आ रहा है। ये कोई वीजा कोई ऐसी चीज तो नहीं कि पीछे दौड़ता हो तुम्हारे पास चला आ रहा है, नहीं, ये वीजा है, ये हमें पहले जाकर के बनवाना पड़ेगा। उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई जाती है, पासपोर्ट वगैरह में तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाता है, देखा जाता है, उसका सर्च किया जाता है। आप इस काबिल होते हैं तब आपका पासपोर्ट बनता है, आप इस काबिल होते हैं तब आपका वीजा लगाया जाता है। आप कह रहे कि पीछे आ रहा है, कैंसिल हुआ, ना बन पाया, फिर क्या होगा? आप अपनी इतनी मुशक्कत को उठाकर फिर वापस आएंगे तो कितनी गलत बात रहेगी। शिहाब भाई चले केरला से मक्के के लिए पैदल निकले हैं, और न जाने कितने शिहाब पैदल चलने के लिए तैयार हो गए। कभी कोई राजस्थान से जा रहा है, कोई बिहार से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, जगह जगह से लोग पैदल चल रहे हैं। अब मैं इसको मजाक समझूं कि हकीकत समझूं, ये आप खुद फैसला करें। उनसे पूछा जाए ना, अभी मैं देख रहा था एक बाबा हैं, मस्तान बाबा के नाम से हैं, वो पैदल चल दिए, और उनसे पूछा गया कि आप पैदल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो, हालांकि ये बताओ कि आपके पास जाने के असबाब क्या हैं, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है, वीज़ा है कि नहीं है? तो क्या जवाब दे रहे हैं कि सब पीछे से आ जाएगा। ये पीछे से क्या आ जाएगा, मजाक बनाया है। जान लो कि दुनिया है, और दुनिया के हर देश के नियम को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक वीज़ा नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, किसी दूसरी कंट्री में कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी, और वहाँ आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जा सकता है कि आपको प्रूफ नहीं है, आप बगैर वीजे के बगैर पासपोर्ट के चलते जा रहे हैं। अगर मान लो कि दिल में तमन्ना है और इरादा बनाया है कि हम भी पैदल हज पे जाएं, जैसे शिहाब भाई के हौसले को देखे दिल में तमन्ना पैदा हुई है। शिहाब भाई ऐसे नहीं निकले हैं, गालिबन बताया गया है कि तकरीबन 1 साल से उन्होंने जाने की तैयारियां की, 1 साल की तैयारियां, उन्हें सारी कंट्री से रब्ता किया है, अपने लोकेशन बताइए कौन कौन से रूट से मुझे निकल के जाना है, सारी चीज़ों को आपने फॉलो किया, अमल किया, और आपने उसको फिर बताया, दिखाया, उसके बाद फिर वो निकले हैं सारी तैयारियां करने के बाद। और आप जो है सारी तैयारियां करने के बाद फिर आपने अपने कदम को उठाया। लेकिन आज हम देखें, आज हमारा मामला क्या है कि जगह जगह से लोग पैदल यूं ही चलने को तैयार हो गए हैं, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, न पासपोर्ट है, न वीज़ा है। कई सारे, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पीछे वीडियो चल रही है, ये लोग चलते जा रहे हैं, न कोई पासपोर्ट है, न वीज़ा है, न कोई जाने के असबाब हैं। ऐसा लगता है, अब मैं कहूँ कि मैं किसी को बुरा तो नहीं कह सकता, चलो ठीक है, लेकिन याद रखें अगर हमारे पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं होगा तो हमें रास्ते से लुटा करके वापस कर दिया जाएगा। कितनी शर्म हया की बात है। एक वीडियो तो मैंने ये देखा कि एक साहब झूठ बोल रहे थे, पहले कि मैं हज को जा रहा हूँ, फिर अजमेर को जा रहा हूँ, खाली यूं ही तफरीका बना लिया है, इसको खेल बना लिया, तमाशा समझ लिया है। याद रखें, याद रखें, हमें किसी को तमाशा नहीं बनाना है, हर अमल दिल से किया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नियत पे हुआ करता है। जिसकी नीयत सही हुआ करती है अल्लाह गैब से इमदाद भी किया करता है। अब जो साहब चले ना, कह रहे हैं कि पीछे से वीज़ा आ जाएगा, अल्लाह इंतजाम करेगा, जाहिर बात है अल्लाह ताला हर शख्स का इंतजाम करता है, मदद करता है, वही खाने को देता है, वही पीने को देता है, उसने जिंदगी की सांसें अता की हैं, वही मौत देने वाला, सब चीज़ उसी के इख्तियार में है, हर चीज़ पे कादिर है। कुरान भी कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ की गवाही कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक व मुख्तार है। मगर सहाबा इकराम ने रसूल की बारगाह पूछा था, या रसूल अल्लाह, हम अपने ऊंट को अल्लाह के भरोसे यूं ही छोड़ दें या बांधें उसको? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के भरोसे छोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं, पहले अपने ऊंट को पेड़ की शाख से या किसी चीज से बांध दो, उसके बाद में अल्लाह के सहारे छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे हर चीज की हिफाजत फरमाएगा। तो हम ऐसा नहीं कि हम असबाब तलाश करें, अल्लाह ने हमें असबाब दिए हैं ना, तो पहले असबाब को तलाश करें। पैदल जाने का इरादा बनाया है तो आप पहले वीज़ा भी बनाएं। और देखें शिहाब भाई का कुछ लोग इस पे सर्च कर रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा, साथ में आप देखें उनके पुलिस वाले चल रहे हैं, सिक्योरिटी चल रही है, उनके साथ पब्लिक भी जुड़ती जा रही है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं कि बस खाली यूं ही चल दिए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि पैदल जाएंगे तो खर्चा नहीं आएगा, ये सोच के पैदल चल दिए। याद रखें, मेरे अंदाजे में लगता है कि पैदल में ज्यादा खर्चा आएगा और सवारी से कम खर्चा आएगा। रास्ते के बड़े खर्चे हुआ करते हैं। एक साहब से पूछा था कि आप चल दिए हैं तो क्या इंतजाम? बोल कुछ नहीं है, झोला लेके चल दिए, झोला उठा के हज को चल दिए, न रास्ते के सामान का इंतजाम है, न किसी सफर का इंतजाम है। सुन के हंसी आती है कि झोला उठा के चल दिए।
पैदल। हालांकि जब भी कोई सफर पर जाता है, सफर का सारा इंतजाम साथ होता है, रास्ते के लिए लिबास भी होना चाहिए, रास्ते खाने का इंतजाम भी हो, पीने का इंतजाम। आप किसी भी तारीख को उठा कर देखें, जब किसी ने सफर शुरू किया है ना, तो सफर का सामान पहले रखा है, ये जरूरी है। अब आप कह दो कि हम तो चलते हैं, अल्लाह इंतजाम कर देगा, जाहिर बात है अल्लाह इंतजाम करने वाला, लेकिन जाहिर आप दुनिया में असबाब तो पैदा करें। अब मान लो दिल में तमन्ना तो है कि हज करने जाएं, पैसा नहीं है, जाने की ताकत तो हिम्मत नहीं है। अगर आपके दिल में तमन्ना है लेकिन असबाब नहीं बनते हैं, मेरा ईमान कहता है अल्लाह हज का सवाब अता फरमा देगा। आप मायूस ना हो, आप अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, आप अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, अल्लाह ताला आपको जिक्र का भी सवाब अता फरमाएगा। ये नहीं है कि आप दिल के अंदर कुछ भी तमन्ना है, कुछ भी लेकर चल दी, यूं ही चल दिए, या किसी का मजाक बनाया, या अपनी हैसियत से ज्यादा आपने ऊपर बोझ डाला और चल दिए हैं, तो याद रखो ये सवाब पे अजाब भी बन सकता है। अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह की बारगाह मकबूल होना, तो मकबूल होने से मुराद ये नहीं कि आप पैदल जाएंगे तब मकबूल होंगे। अल्लाह के वलियों को देखो, आप तन्हाई में रह करके अल्लाह का जिक्र करने वाले बन गए। अल्लाह ने ऐसी इज्जतें अता फरमा दी, आज कब्र के अंदर भी हैं लेकिन लाखों की भीड़ मजार पर लगा करती है। अल्लाह ने उरूज दिया है, कैसे? उनकी जबान पे अल्लाह के तराने हैं, अल्लाह का नाम उनकी जबान पे, रसूल का नाम उनकी जबान पे आया है। तो पता चला कि अगर हम पैदल जाएं भी ना, तो हम असबाब बना करके चले, ऐसे नहीं मुंह उठा कर चल दिए, मजाक होता है। जब आप वापस आओगे ना, कितने लोग मजाक बनाएंगे हमारा कि मुसलमान यूं ही चल दिया, उससे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे जाया जाता है, और कितना मजाक, कितनी शर्मिंदगी होगी। हमें पहले पता ना हो अलग बात है, मैं मशवरा दूंगा कि अगर दिल के अंदर तमन्ना है, दिल में होना चाहिए, तमन्ना रखें, चलो आपकी हिम्मत साथ दे रही, लेकिन दुनिया के जो असबाब है वीजे वाले, आप इसको भी साथ में लेकर चलें, जाएं, बड़ी खुशी से जाएं। हम दुआएं देते हैं सबको जो नेक रास्ते में अपने कदम को उठाता है, अल्लाह हर कदम पे उनकी हिफाजत फरमा। आप देखें कि एक चाचा हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके साथ भीड़ भी काफी है, लोग साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, होना चाहिए, मगर ये तो देखें हम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके हम हौसले को बुलंद कर रहे हैं, वो आगे जाकर मार तो नहीं खाएगा हमें। हमने जिसको कांधे पे उठा लिया है, अगर आगे जाके गिर जाएगा कितनी चोट आएगी। हम उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये भी तो देखें, हम भी अकल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, सोचने वाले हैं। जो चाचा ये यूपी से गालिबन निकले हैं और पैदल यूं ही चल दिए झोला उठा करके, न वीजा है न पासपोर्ट है, तो आगे जाके जब वापस किया जाएगा, किसी बॉर्डर से वापस हटा दिया जाएगा, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी हया की बात है कि वहां से वापस चले आएंगे। वो कहने वाले ने कहा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, किधर के नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम जो साथ में चल रहे हैं, मैं उनसे मशवरा दूंगा, आप उनको समझाएं तो सही, या आप उनके साथ ऐसी हेल्प करें। अगर उनको भेजना चाहते हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, तो आप पहले उनका पासपोर्ट का इंतजाम कराएं, आप पहले उनके वीजे का इंतजाम कराएं। मैं कहता हूं अल्लाह ने जिंदगी दी है, आपके मुकद्दर में हज है, अगर 23 में ना कर सको तो कम से कम सन 24 में जाकर हज कर लोगे, कोई बात नहीं। अगर मुकद्दर में है, नसीब में लिखा हज करना, और आप पैदल ही जाना चाहते हैं, तो आप 23 के चक्कर में ना पड़ें, आप पहले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, जो दुनिया के असबाब है उन्हें पूरा करें, और 23 में ना भी पहुंचेंगे तो आप 24 में जाकर इंशाअल्लाह जरूर कर लेंगे। तो लोग उनके साथ भी जुड़ते चले जा रहे हैं। बस याद रखें, हमें साथ भी देना है, हौसले बुलंद करना है, लेकिन ऐसा ना हो हम हौसले बुलंद तो करें, लेकिन कम से कम पहले उसका बैकग्राउंड तो देखें कि इसकी हकीकत क्या है, और हम खाली यूं ही साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं।